नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने ये कहा कि ट्रांसपोज लेना है ए बी सी एंड डी का। पहले आप देख लें ट्रांसपोज बेसिकली होता क्या है। ट्रांसपोज ये होता है कि वो क्या करेगा, रो को कॉलम में चेंज कर देगा, कॉलम को रो में चेंज कर देगा। जैसे मैं ट्रांसपोज अप्लाई करता हूं तो चलें अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सॉल्व। यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है जी बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। जैसे ही मैं दोनों तरफ जो है वो ट्रांसपोज लूंगा तो ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज इक्वल है 2 4 3 5 और इसका ये हमारे पास जो है वो ट्रांसपोज है ना वो मैं इस तरह से कर देता हूं। तो ये ट्रांसपोज का ये मतलब है कि ये वाली जो रोज है, ये जो रोज है इसको आपने कॉलम में चेंज कर देना। तो चलिए इसको कन्वर्ट करवाएं। तो ये जो 2 3 है ये रो से कॉलम में चेंज हो जाएगी, 4 5 भी रो से कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये मेरे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। सिंपल है, कोई इसमें जो है वो मुश्किल है नहीं है। आगे जब मैं इसको भी सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करवा दें। बी का ट्रांसपोज इक्वल है 3 7 6 का ट्रांसपोज। अब ये देखिए ये एक ही कॉलम आ रहा है तो इस कॉलम को आपने क्या करना है, इस कंप्लीट कॉलम को रो में चेंज करवा दें। तो जैसे मैं इसको रो में करवाऊंगा तो ये 3 7 और 6 ये मेरे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब मैं सी पार्ट की बात करूंगा तो पार्ट नंबर सी में भी सेम आपने इसी तरह से सॉल्व करना है कि सबसे पहले ट्रांसपोज लेना है बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन है बोथ साइड। तो ये सी का ट्रांसपोज आ जाएगा 5 -2 4 और इसका ट्रांसपोज। तो इसमें जो है ना उसने कहा जी कि ये एक ही रो है तो इस रो को आपने कॉलम में चेंज कर दें। तो जैसे मैं इसको कॉलम में चेंज करूंगा 5 - 2 और 4 तो ये भी मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर डी है तो पार्ट नंबर अगर मैं डी की बात करूं तो सबसे पहले इसमें भी आपने क्या करना है, बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो चले ये डी का ट्रांसपोज आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में ये होता है कि ये जो 2 और 5 रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, 3 6 जो है ये रो को भी मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा, 4 7 को भी रो से कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। उसने कहा कि आपने फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग। ए बी एंड सी का नेगेटिव आपने मतलब कि मैट्रिक्स गिवन है इसके आपने नेगेटिव जो है ना वो मैट्रिक्स में ले आना है। आपने सिंपल क्या करना है, इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये हमारे पास माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी पार्ट नंबर 1 है तो सबसे पहले ए के साथ है मैं माइनस को मल्टीप्लाई करवा दूंगा और इधर भी मैं माइनस में मतलब कि दोनों साइडों पे आपने नेगेटिव से साइड मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में और प्लस वाला माइनस में ही आ जाएगा। 3 0 -5 एंड -c ये मेरे पास है नेगेटिव ए जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। बी है तो जब मैं इसको भी सॉल्व करूंगा तो नेगेटिव ऑफ बी तो ये आ जाएगा -b इंटू -3 2 एंड 2। तो इनको भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये माइनस माइनस प्लस ये भी प्लस में और ये -2 एंड -2 मतलब कि जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में और नेगेटिव वाला पॉजिटिव में चला जाएगा। तो सी जो है वो भी सेम आपने -c इंटू -9 1 1 और -7। तो इसमें भी जो प्लस के है वो माइनस में और माइनस वाला प्लस में चला जाएगा। तो ये मेरे पास जो है वो इसके आंसर जो है वो आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा जी कि ए और बी दो गिवन मैट्रिक्स दे दिए। आपने कहा उसने कहा जी कि पहले वेरीफाई करें
कि जब ए का 2 टाइम ट्रांसपोज लें तो क्या वो दोबारा से ए के इक्वल आता है या नहीं आता। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है ना वो मैट्रिक्स ए जो है ना वो ले लूंगा। मैट्रिक्स ए है 2 4 3 और 5। तो यहां से बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो जैसे ही आपने दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करना है तो ये मेरे पास आ जाएगा ए का ट्रांसपोज इक्वल है 2 4 3 5 का ट्रांसपोज। तो जैसे मैं इसका भी ट्रांसपोज है ना वो अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जो रोज हैं इसको वो कॉलम में कन्वर्ट कर देगा, 2 इंटू 3 4 इंटू 5। अब आपने क्या करना है, अगेन बाय टेकिंग या अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोबारा से जब आप इसी जो आंसर है इसी का ट्रांसपोज लें दोनों तरफ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल है, ये आ जाएगा 2 3 4 5 का ट्रांसपोज। तो जैसे ही आप इसका भी ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास रो को कॉलम में चेंज कर देगा। तो ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आया है, ये 2 4 को मतलब कि ये जो रोज हैं इनको कॉलम में चेंज कर देगा। तो ये आ जाएगा 2 4 3 और 5, ये 2 4 3 और 5 दोबारा से ए मैट्रिक्स बन रहा है। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा या वेरीफाई हो गया। अब आपके पास सेकंड पार्ट है, सेम इसी तरह से कोई चेंज नहीं करना। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपने बी मैट्रिक्स ले लेना है कि 7 5 6 8, ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ आप ट्रांसपोज जो है ना वो अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा बी का ट्रांसपोज इक्वल है 7 5 6 8 का ट्रांसपोज। तो जैसे आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या करेगा, रो को कॉलम में चेंज कर देगा। तो ये आ जाएगा 7 6 5 8 का ट्रांसपोज, सॉरी ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये आंसर आएगा। मैं यहां पे लिखता हूं अगेन बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। दोबारा से जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे बी के ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज 6 7 6 5 8 का ट्रांसपोज, तो ये क्या करेगा, दोबारा से रो को कॉलम में चेंज कर देगा, 7 5 को कॉलम में चेंज कर दिया, 6 8 को भी कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये बी के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ये भी मेरे पास बी के इक्वल आ रहा है। तो यहां पे मैं लिखता हूं बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है बी के, तो ये भी मेरे पास प्रूफ जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन दिया गया है, मैट्रिक्स, उसको आपने सिमेट्रिक फाइंड करना है। तो पहले मैं सिमेट्रिक का फार्मूला लिख देता हूं कि सिमेट्रिक क्या है। वो ये कह रहा है जी कि अगर आप इसका ट्रांसपोज लें, एल है ना, तो इसका अगर आप ट्रांसपोज लें और दोबारा ही अगर एल के इक्वल आ जाए, मतलब कि ये जो एल ट्रांसपोज है अगर दोबारा से एक बार ट्रांसपोज लें और वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास सिमेट्रिक हो जाता है। तो चले इसको जो है ना वो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कर लेता हूं। तो ये मैं यहां पे एल का ट्रांसपोज कर लेता हूं, ये आ जाएगा 2 3 4 2 3 और 4 आ जाएगा। तो ये 3 -2 और 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 0 इधर भी आपने ट्रांसपोज कर दिया। तो जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करेंगे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, 2 3 4, मतलब कि ये जो रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब ये 3 -2 और 5, तो ये भी आ जाएगा 3 -2 और 5, ये भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। ये 4 5 और 0, तो यहाँ पे 4 5 और 0। तो जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये चेक करें कि ये दोबारा से वही जो है ना वो हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब है एल का ट्रांसपोज इक्वल आया एल के, तो हम कहते हैं जी देन जो है वो एल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ना वो आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।